क्या नाम है तुम्हारा? गौरव पांडे। गौरव पांडे। आपको थाने में रखे थे क्या? हाँ। कौन थाने में रखा था? थाने में कौन रखा था? पुलिस वाले। हाँ, पुलिस वाले। अब मैं अपने जिंदगी से हारी मान गई हूँ, अब मुझको न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा, क्या आपको फिर छोड़े पुलिस वाले? कैसे आप घर पर चले आए तब? गेट के बाहर। गेट के बाहर छोड़ दिए थे? हाँ। तो तुमको कौन लेने गया? अम्मा। अम्मा लेने गई थी। गेट पे तू क्या कर रहे थे? गेट पर योगी बाबा के पास फिर से आप जाइएगा दोबारा कि नहीं? अब नहीं जाऊंगी, मेरा काउंटर कर देंगे। इस महिला को तमाम उन भूमाफियाओं, अपराधी, गुंडा मवाली से डर है कि अगर हम योगी बाबा के पास जाएंगे तो शायद से इनका एनकाउंटर करा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मित्रों, हम लोग मुगल और अंग्रेज से आज़ाद हो गए हैं, लेकिन आज हम आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं, लेकिन हम लोग अपने आप से आज़ाद नहीं हो पाए हैं। जिस तरीके से योगी का बुलडोजर लगातार भूमाफियाओं के ऊपर चलता है और महिलाओं को जो सुरक्षा प्रदान किया जाता है, लेकिन वो आज महिलाओं को सुरक्षा प्रदान नहीं किया जा रहा जो सुरक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। कैमरे पर जिस महिला को आप देख रहे हैं, ये महिला बेबस है, लाचार है। इनको प्रताड़ना दिया जा रहा है, पुलिस प्रशासन भी परेशान कर रही है और कुछ ऐसे गुंडे, अपराधी, मवाली हैं जो उनको परेशान कर रहे हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे इनकी क्या पूरी मामला है, आखिर ये दर के लिए, न्याय के लिए क्यों भटक रही है। अभी हम प्रयागराज के कमिश्नरी गेट के सामने खड़े हैं, इनसे तमाम उन तथाकथित मुद्दों पर बात करेंगे, आखिर इनकी क्या परेशानी और क्या समस्या है। क्या नाम हुआ आपका? कविता पांडे। क्या आपको परेशानी है? क्यों आप दर के लिए आप देख रहे हैं, भटक रहे हैं? मेरी जमीन में अरविंद यादव हड़पना चाहता था, मैं इसके लिए थाने गई कंप्लेन कर रही। मैं इसके कंप्लेन की, थाने में FIR हुई 504 506 की। फिर इसके बाद मैं उसी की पैरवी के लिए जा रही थी, उसको अरविंद को कोई गिरफ्तार नहीं हो रही थी। जब मैं गई तो मेरा पीछा कर लिया, एक दिन गई, 2 दिन गई, तीसरे दिन मेरा अरविंद यादव पीछा कर लिया। अरविंद यादव की यार रोशनी है, जो जितना अरविंद कहता है उतने रोशनी करती है। फिर इसके बाद जब मैं गई तो रास्ते में छेक के मेरे लड़का को 3 साल के गौरव पांडे को अरविंद ने जान से मारने की धमकी दी। बंदूक तमंचा लगा दिया, तमंचा ऐसे मार दिया था, तमंचे के बेट से मेरे लड़के के नाक का बट लगने से फट गया था, उसके ब्लड निकलने लगा। अब मैं जो पहनी थी उसको कह रहा था उतार के दे दे, मैंने उतार के दे दी। मैं अपने बच्चों की भीख मांग ली, कह रहा था कि अगर दोबारा किसी अधिकारी के पास गई, उस जमीन में गई तो तेरे बच्चों दोनों का मर्डर हो जाएगा। फिर इसके बाद मैंने कही मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर मैं बेहोश हो गई। फिर मुझे वहाँ की पब्लिक लोग लेके CO सर के यहाँ एडमिट कर दिए। जब CO सर देखे, योगेश नारायण त्रिपाठी जी ने, उन्होंने देखा तो जब हम लोग की गंभीर हालत देखे, थाने भेजे, जिला अस्पताल भेजे, वहाँ पे हम लोग को मेडिकल करवाए, दवा करवाए। FIR हुई 392, 354, 506, 504, 325, ये उसकी FIR है। उसमें पुलिस वाले कुछ नहीं किए। मैं जब अरविंद को पता चला तो अरविंद को गिरफ्तार नहीं किए, अरविंद से 5 लाख रुपए लेके अरविंद की तरफ बोलने लगे। मुन्ना यादव का लड़का टेवा का अरविंद यादव नाम है, उससे 5 लाख रुपए ले लिए। मैं CM योगी बाबा के पास पहुंच गई, पहले लखनऊ गई, लखनऊ वाले मुझे कहे कि गोरखपुर जाओ। मैं गोरखपुर में 4 दिन धरना प्रदर्शन की, 5 दिन मीडिया वाले आ गए, मीडिया वाले मेरा वायरल किए। वायरल करने के बाद फिर योगी बाबा मुझे मिले, बोले लड्डू दिए, कंबल दिए, मेरे किराया तक नहीं था पैसा, मुझे किराया तक दिया। क्या बोले योगी बाबा से? क्या बात हुआ आपकी? मैंने सारी बात बताई, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन ले लिया, बोले पूरी तरह से तुमको न्याय मिलेगा, पूरा संतुष्ट करके मुझे वहाँ भेज दिए। जब मैं आई तो यशो सर बोले, संतोष शर्मा कि 3 लाख ननका को दी हो, 2 लाख रोशनी को उसके भतीजी को दे दो, जाओ आराम से बनवा लो। मेरा भाई 2 लाख रोशनी को और दे दिया। 2 लाख देने के बाद 1 लाख रोशनी ले ली, 1 लाख SP सर को दे दी, ब्रजेश सिंह श्रीवास्तव सर को दे दी। उसके बाद फिर मैं फिर गई वहाँ पे योगी बाबा के यहाँ। शाम को मैं पहुंची 8 बजे रात के गोरखपुर, और सुबह जैसे वहाँ यशो सर को पता चला, गोरखपुर वाले का, यहाँ SP सर के पास फोन कर दिए कि ये महिला आई, तुम्हारी डिपार्टमेंट नौकरी चली जाएगी, अब की बार ये मिलेगी। तो मैं जब वहाँ गई, फोन कर दिए यहाँ से चौकी इंचार्ज अजीत कुमार और यशो सर, दीप नारायण लंगावा का प्रधान, जो कि उसके 50 मुकदमा चल रहे हैं, यहाँ से मीटिंग बनाए कि इसको ले आओ। अब मैं वो कुछ समझ नहीं पाई, वहाँ से मुझे लेके यहाँ मुझे महिला थाना में
दे दिए गायत्री एसओ हवाले के पास। मुझे 2 दिन लाकर बंद करके मारा पीटा गया। जब मेरी हालत गंभीर हुई, मैं बेहोश हो गई, तो मेरे रूम में मुझे छोड़ दिया। मेरा हस्बैंड देखा, रात में मेरी बहुत तबीयत गायफिल हो गई। मुझे रात में लेके मेरा हस्बैंड जिला अस्पताल में एडमिट किया। वहाँ मेरी ये क्या है? ये 15 दिन दवा हुई। ये क्या है? ये मेडिकल है। अच्छा, मेडिकल रिपोर्ट है ये। हाँ, फिर जिला अस्पताल में जैसे मेरी दवा हुई, जैसे मेरे चोट लगी थी, ये मेडिकल मेरा हो गया था। डीएम साहब गए वहाँ, सीओमओ सर से बोले कि तुमको पता नहीं है, ये महिला योगी बाबा तक पास गई है और इसका मेडिकल बना दियो, पूरा डिपार्टमेंट फंसेगा। तो उन्होंने मेडिकल बनवाने के बाद सीओमओ सर बोले कि सर गलती हो गई, अब जो सजा देना हो मुझको दे दी। मुझे नहीं पता था, मैंने जैसे इसका देखा वैसे हालत कर मैंने लिख पा दिया। फिर इसके बाद मैंने फिर योगी बाबा के पास गई, तो मेरे रविंद्र कुमार भाई के पास लल्लू को, मनीष को उठा के जेल में बंद कर दिया। एक भाई मेरा रविंद्र कुमार न्याय मजिस्ट्रेट विनय गुप्ता के यहाँ वो पूजा कर रहा था। ननकी रोशनी को भाई 4 महीना पहले मार दिया था। 9 तारीख से लेके 15 तारीख तक मेरा भाई पूजा कर रहा था। न्याय मजिस्ट्रेट ये बयान दे रहे हैं, 5 पंडित बयान दे रहे हैं। जब ये साक्ष्य सारे दे दिए तो एसपी साहब ने 120 बी का मुकदमा लगा के मेरे भाई को गिरफ्तार करने को प्रयास बार कर रही है। हम लोग बर्बाद हो गए, हम लोग पूरी तरह से होगी। अरविंद यादव क्यों आपको परेशान कर रहा है? जो जमीनी मामला है, कैसा वो मामला है? वो बनवा लिया जी। मैं ननका सोनकर से खरीदी थी। 4 लाख में बात हुई थी, 3 लाख उसको दे के जब मैं बाउंड्री कराने गई तो उसको अरविंद यादव को पता चला तो वो गायब कर दिया। अच्छा, दबंग उबंग है क्या अरविंद यादव? वो 2-3 हर महीना मॉडल करता है, गुंडा है। 10-10 हजार में पूरा टेवा वाले को खरीद लेता, प्रशासन को भी, वो बहुत बड़ा माफिया। उसे योगी बाबा से आपने ये बातें नहीं बताई? योगी बाबा लगातार भूमाफिया के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं, गुंडा अपराधी को साफ करते हैं। क्या योगी बाबा से मिलने के बाद क्या अपनी बात योगी बाबा के समक्ष आप नहीं रखी? बता चुकी सब बात, लेकिन वहाँ से मुझे ले आते, आपकी बार बोले कि काउंटर कर देंगे अगर आपकी बार तुम वहाँ मिलोगी। हम डर आपको लग रहा है मरवा दे? इसके बाद परसों में जवाहरी मान गई थी, स्टेशन में आके मैं जहर खा ली। जहर खाने के बाद पब्लिक लोग मुझे लेके स्वरूप रानी में एडमिट किए। एडमिट करके वहाँ से भी मैं ठीक हो गई। ये 2 बच्चे को लेके मैं दर भटक रही हूँ। अब मैं अपने जिंदगी से हारी मान गई हूँ, अब मुझको न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा, किसको जेल में किसको बंद किया गया था? मुझे बंद कर दिया गया, लल्लू को बंद कर दिया। इसके पहले एक भी मुकदमा नहीं थे। 452 लगा दिए, SC/ST लगा दिए, 307 लगा दिए। लड़के की भी आपको बंद कर दिए थे क्या? मेरे लड़के को एक बार मेरे साथ 3 महीना जेल में मेरे साथ थे। लेकिन दोबारा जब मैं जेल से छूटी हूँ तो मना किया गया था। एडिशनल सर मुझे मना किए कि तुम कोई अधिकारी से मिल नहीं सकती हो। मैं बोली मैं अपनी बात न रखूं। बोले नहीं, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। मैं बोली मैं कहाँ रहूँ, मेरा घर भी ले लिया। तो कह रहे थे अपने भाई से मांगो, अपने भाई से कहो जहाँ तुम्हारा भाई रह रहा है। योगी बाबा लग तो कह रहा था तुम्हारा भाई की चली जाओ। जब तुम योगी बाबा के लग गई थी तो तुमको शर्म नहीं आएगी कि कल के अधिकारी लोग जबरदस्ती फंसा देंगे? तुमको ये नहीं पता कि पुलिस वाले अगर कोई पुल में बैठा रहता है तो उसको तमंचा पकड़ा के केस बना देते हैं। तुम पुलिस से लड़ रही हो, पुलिस के खिलाफ बोल रही हो। अब देखता हूँ तुमको योगी कितना बचाने आता है। वो 3 महीना जेल भिजवा के मुझे जमीन की जरूरत नहीं है। मेरे नाम मुकदमा फर्जी क्यों लिखे गए, मैं ये बाबा जी से मांग कर रही हूँ। उसके घर में बुलडोजर चलाया जाए। रजिस्ट्री उसकी है तो उसका बना रहने दीजिए। अगर रजिस्ट्री नहीं है तो जैसे डिपार्टमेंट मिलके और उसका घर बनवा दिया जाएगा गया है, उसमें बाबा की बुलडोजर चले। BCI CBI जांच की मांग कर रही हूँ। बस हो गया, नहीं अपने आप को मैं सुसाइड कर लूँगी, अपने बच्चों को लेके सुसाइड कर लूँगी। मुझे कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है। एक बार मेरा आदमी जेल चला गया, दोबारा मुझसे मिलने तक नहीं आता। योगी बाबा के पास फिर से आप जाइएगा दोबारा कि नहीं? अब नहीं जाऊंगी, मेरा काउंटर कर देंगे। इस महिला को तमाम उन भूमाफिया अपराधी गुंडा मवाली से डर है कि अगर हम योगी बाबा के पास जाएंगे तो शायद से इनका एनकाउंटर करा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं जो इसमें लिप्त है, SO SHO SP DM SP जो अधिकारी इसमें लिप्त है, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहेंगे इस मैटर को संज्ञान में लिया जाए और ऐसे जो यहाँ के अधिकारियों हैं उन अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। आज ये महिला न्याय के लिए भटक रही है। अब ये प्रयागराज के कमिश्नरी गेट के सामने खड़ी है, लेकिन इस महिला को न्याय नहीं मिल रहा है। ये पीड़ित महिला है, तमाम ऐसे दस्तावेज लिए हैं जो माननीय मुख्यमंत्री के पास जाती है। योगी दरबार लगता है, लेकिन दरबार में से आने के
के बाद इनके साथ जो अपराधी हैं वो अपराधी इनको परेशान करने का काम कर रहे हैं। इस महिला को इतना डर हो गया है, अगर माननीय मुख्यमंत्री योगी के पास अगर हम फिर से जाएंगे तो शायद से हमारा एनकाउंटर करा दिया जाएगा। ये महिला शायद डर से फिर माननीय मुख्यमंत्री योगी के पास ये जाना नहीं चाहती है। अगर दोबारा आप योगी के पास आप नहीं जाएंगे, जो डीएम, एसपी, एसओ या सचो यहाँ के अधिकारी हैं, तमाम लोग लिप्त हैं, तो आपको न्याय कैसे मिल पाएगा, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। मुझे मीडिया वाले से उम्मीद है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि सारे मीडिया वाले मेरा हेल्प करें, मुझे योगी बाबा के लग तक पहुंचाने की कृपा करें। लेकिन यहाँ के जो डीएम है, एसपी है, एसओ है, एसएचओ है, डीआईजी हैं, आईजी हैं, लेकिन वो आपकी बातों को सुन नहीं रहे हैं। नहीं, बिक चुके 5 लाख में ना, कैसे सुनेंगे, मेरे पास पैसा नहीं है देने बिक चुके के लिए। हैं। सारा डिपार्टमेंट बिक चुका है। कोई इतना मेरे पास साग चाहिए, एक साग चाहिए, एक रिकॉर्ड है, एक वीडियो है, एक हर चीज है, दर दर का मेरे पास रिकॉर्ड है, तब भी मेरे कोई सुनाई नहीं हो रही है। मीडिया वाले सारे लोग से यही निवेदन है, न मेरे लिए, ये दोनों बच्चों के लिए लेके मुझे बच्चे को रखे थे क्या थाने वगैरह में? मुझे मना किए थे, किसी अधिकारी से मिलने के लिए मैंने आजी सर के पास पहुंच गई थी। अरे बच्चे को थाने में रखा गया था क्या? बता रही हूँ, मैंने अधिकारी से मिली, और जैसे मैंने मिलने गई वैसे पुलिस गई, मेरे बच्चे गौरव पांडे को 2 अगस्त को उठा ले जबरदस्ती मुझे बुला रही थी दबाव बनाने के लिए कि अधिकारी से मिल रही है, इसको फिर बुलाओ, इसको FIR लिखाओ, इसको फिर जेल भेजो, ये किसी अधिकारी से मिलने ला काबिल ना बचे, इसको दोबारा जेल भेजाओ। फिर मेरे बच्चों को 2 अगस्त को उठा ले गई, लेकिन मैं थाने लेने नहीं गई, मैं हाई कोर्ट से लगा दी हूँ। मैं हाई कोर्ट से लगाई, जज साहब तलब किए इस सब लोगों को कि इसका बच्चा अगर तुम नहीं दे रहे हो तो तुमको सबको हम सस्पेंड करेंगे, डीजीपी साहब को तलब करेंगे। फिर 29 अगस्त को मेरे बच्चे को गेट के बाहर छोड़ दिए, मेरे बच्चे से पूछ लीजिए। कहाँ बच्चा है? इधर छोटी, इधर आओ, छोटी इधर आओ, इधर आओ। छोटा नाम है तुम्हारा? गौरव पांडे। गौरव पांडे। आपको थाने में रखे थे क्या? हाँ। कौन थाने में रखा था? थाने में कौन रखा था? पुलिस वाले। हाँ, पुलिस वाले को मारे थे क्या? पुलिस वाले नहीं मारे थे, खाना वाना देते थे क्या? क्या आपसे बोल रहे थे पुलिस वाले? कुछ नहीं बोल रहे थे। तो कैसे आपको फिर छोड़े पुलिस वाले, कैसे आप घर पर चले आए तब? गेट के बाहर छोड़ दिए थे। हाँ। तो तुमको कौन लेने गया? अम्मा लेने गई थी। गेट पे तू क्या कर रहे थे? गेट पर क्या कर रहे थे फिर? रो रहे थे आप? हाँ। ये मित्रों छोटा सा बच्चा है, मासूम बच्चा है, इनकी क्या समझदारी है, इसको भी पुलिस प्रशासन वाले रखते हैं थाने के अंदर। हाँ, क्या हुआ? अच्छा मित्रों, इस अगर बच्चे की बात किया जाए तो ये मासूम बच्चा है, नादान बच्चा है, इसको कोई समझदारी है नहीं, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन वाले थाने के अंदर इसको रखते हैं और वहाँ पर इनको इनके भी साथ जो कुछ व्यवहार करते हैं, गलत तरीके से व्यवहार किया गया है। लेकिन वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जिस तरीके से मुगल और अंग्रेज अपने बहन बेटियों के साथ दुर्दशा करते थे। अगर ऐसे सिस्टम में बैठे सिस्टमेटिक ढंग से अगर सरकारी कर्मचारी सरकारी अधिकारी काम करते रहेंगे तो फिर से वो दिन आ जाएगा, बहन बेटियों के साथ वही कारनामा होगा। तो मित्रों, तमाम दर्शकों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी वीडियो में। जय हिंद।